अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी में मशगूल होंगे। तो एक बार फिर से हाजिर हुए हैं क्लास 10th के लिए। ये नन हिंदी कर लेकर, जो कि नन हिंदी से कई सवालात बिहार बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं, जो कि इसी वीडियो के अंदर से कम जो है 20 ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। तो याद कर लेंगे, इन तमाम क्वेश्चन को याद करेंगे। नन हिंदी आपके बिहार बोर्ड में भी 100 क्वेश्चन यानी 100 ऑब्जेक्टिव यानी दिया जाता है, जिसमें से 50 का सही जवाब देना है। ठीक है ना, तो याद कर लीजिएगा आप लोग। और 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहली बात हम बात करें यहाँ पे कि देखिए 100 नंबर का एक स्कूल में, आपके हर स्कूल में जो है ना, हर जहाँ भी स्कूल हो वहाँ स्कूल में 100 ऑब्जेक्टिव यानी कि 100 सवालात दिए जाते हैं। ठीक है ना, 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है। उसमें से जिसमें से पहला एक हिस्सा होता है 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है और 50 क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो कुल मिलाकर पूरे अंक जो होता है 100 नंबर का होता है। 100 नंबर की एग्जाम 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव होता है, जिनमें से हमें 50 का यानी 50 की जगह 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से हमें 50 यानी 100 में से क्या करना है, 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना, जिससे ग्रामर से भी रहता है और ये भी रहता है। ठीक है ना, हिंदी की किताब से भी रहता है। तो ग्रामर भी पढ़ना पड़ेगा और हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, दोनों चीज़ पढ़ेंगे तब जाके आपका बनेगा अच्छा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद जो है, अगर इस थेम्बल को आप याद कर लेते तो यहाँ से आपको जो है 10 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएगा। ठीक है, 10 नंबर आपको सॉल्व हो जाएगा ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव में भी। ठीक है, तो चलिए, वो भी खतरनाक मज़ेदार है ना, धमाकेदार ट्रिक के साथ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग गर्दा उड़ा देंगे इसके। ठीक है ना, जितना भी जो भी कौन कहानी है, कौन क्या है, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, गर्दा गर्दा उड़ाने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप याद कर लेंगे आप लोग। चलिए, आज की इस वीडियो में आप लोग, आपसे गुजारिश है कि शुरू से लेकर अंत तक हमारे वीडियो में बने रहे और आप लोग को दोबारा किसी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आपको मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको ये पूरे का पूरे 23 चैप्टर है जो आपकी हिंदी का, वो मैं आपको याद करा दूंगा आज। ठीक है ना, आज की इस वीडियो में मैं पूरे 23 चैप्टर याद करा सकता हूँ। और 23 चैप्टर अगर आपको याद नहीं हुआ ना, तो आपको कम से कम जो है यहीं पर अभी 15 से 20 जो है ना, 20 जो है ना याद हो जाएगा। 20 पार्ट का नाम यानी 20 चैप्टर याद हो जाएगा। और बाकी आपको एक दो ठो अगर याद नहीं भी हो तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग रट्टा मार लेंगे। मगर ट्रिक के माध्यम से हम लोग आज की इस वीडियो को पूरा आज करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इस पूरे बुक के अंदर हमें कितना चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहली बात, हमें इस बुक के अंदर, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी कि देख सकते हैं, हमें इस पूरे बुक के अंदर ना 1 से लेकर 23 तक के सवालात को देखना है। कितना, 23, यानी इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोगों को जो है 23 चैप्टर पढ़ने को मिलेगा और पढ़ना है हमें। ठीक है ना, 100 यानी कि याद रखिएगा 23 चैप्टर आपको पढ़ने को मिलता है। आपको हर हाल में 23 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कितना कविता है, कितना कहानी है, कितना क्या है, वो सारे की आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले, उससे पहले हम लोग जानते हैं कि विधा क्या होता है और पाठ का नाम कौन सा है और रचनाकार क्या होता है। ये सारी चीज़ के बारे में हम जानकारी लेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहली बात हम ये जानेंगे कि पहली बात तो आप ये याद कर लेंगे कि क्रमांक संख्या, यानी कि जो है ना क्रमांक संख्या, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रमांक संख्या जो कि यहाँ बताया गया है। आप इस चीज़ को भी देखकर कह सकते हैं कि यानी चैप्टर में कितना चीज़ पढ़ना है, उसके बारे में यह पाठ सूची दिया गया है कि पाठ के अंदर हम लोग को क्या क्या चीज़ पढ़ना है, उसका लिस्ट दिया गया है। तो इस पूरे बुक के अंदर हम लोग 23 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात, क्रमांक संख्या यहाँ पर दिया गया है। क्रमांक संख्या आप लोग देख सकते हैं, क्रमांक संख्या 1 2 3 यानी कितने चैप्टर है उसका क्रमांक संख्या यानी कि नंबर बाय नंबर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे पाठ का नाम है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं विधा है। विधा मतलब होता है यानी ये क्या चीज़ है, यानी कि क्या चीज़ है, ये क्या बनावटी, यानी ये क्या चीज़ का बना हुआ है। जैसे बोल सकते हैं ना, ये जो जिंदा है तो जिंदगी जीत में यकीन कर, ये क्या है तो आपको पहले बता दें, ये क्या है तो कविता है। ठीक है ना, ये क्या है, कविता है। और ये कविता है, याद कर लेंगे आप लोग, क्या है तो कविता है। ठीक है ना, तो जिंदा की जिंदगी मतलब ये कौन सी विधा है। ठीक है ना, ये क्या है, आखिर ये जो जिंदा जिंदगी में यकीन में यानी कि यकीन कर, ये क्या है तो यानी विधा, कौन सी विधा है, पूछेगा आप हिंदी में कि कौन सी विधा है, तो कविता है, कहानी है ना, या नेत्र है, या रेखा चित्र है, या यात्रा वृत्तांत है, कि आखिर ये क्या है तो बोल सकते हैं कविता है। ठीक है ना, तो विधा मतलब सबका समझ में आ गया, मतलब आखिर ये क्या है।
ठीक है ना। विधा का मतलब क्या याद रखिएगा, क्या है, ठीक है ना, और ये क्या चीज़ है, तो इसके बारे में याद रख लीजिएगा। उसके बाद आता है रचनाकार। रचनाकार क्या होता है, हुआ जो बनाने वाला, जो लिखने वाला, जो इस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल किया, जानकारी दिया, उसके बारे में पूछा जाए, रचनाकार होता है। जो लेख जिसको बोलते हैं, है ना, लेखक, लिखने वाले, या बनाने वाले, या इसको, है ना, निखारने वाले, यानी कि इसको पूरे अच्छे से सजाने वाले, इसको बोलते हैं रचनाकार। ठीक है ना। तो चलिए, हर कहानी का एक रचनाकार होता है, वो लिखने वाला होता है, बनाने वाला होता है। चलिए ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। मैं अच्छे ट्रिक और मज़ेदार ट्रिक के साथ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, ये क्या है। सबसे पहली बात, मैं आपको एक खतरनाक, ज़बरदस्त और धाका ट्रिक दे रहा हूँ, जो कि यहाँ पे कि पूरे बुक के अंदर आपको कितना जो है ना, पूरे बुक के अंदर जो है ना, हम लोग कितना कविता है, कितना कहानी, मैं उसको पहले ख़त्म कर देता हूँ। सबसे पहली सिंपल बात अगर मैं कहूँ तो याद कर लीजिएगा आप लोग, सिंपल सी बात मैं कहूँगा तो आपके पूरे बुक के अंदर 3 कहानी है। आपके पूरे बुक के अंदर 3 कहानी है। इस वीडियो के अंदर देख लीजिए, पूरे आपके बुक के अंदर 3 कहानी, ओनली फॉर 3 कहानी है। अब मैं ये भी बता दूं आपको कौन कौन कहानी है। पहला नंबर पे आता है ईदगाह, ठीक है ना, ईदगाह कहानी है। उसका ठेस कहानी है, ठीक है ना, ठेस क्या है, कहानी है। उसके बाद खेमा, है ना। तो याद रख लीजिएगा, है ना, खे ठेई, है ना, खेठेई, खेठेई, ठीक है ना। तो मतलब जो है ना, तो खेठेई याद रख सकते हैं आप लोग, खेठेई, या नहीं तो आप लोग याद कर सकते हैं, है ना। क्या याद कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। तो खे से क्या हो जाएगा, खेमा, ठे से ठेक, यानी जो है ठे से ठेस, और ई से जो हो जाएगा ईदगाह हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद कर सकते हैं आप लोग, तो याद कर सकते हैं, कि याद कर सकते हैं, तो याद रखिएगा, है ना, खेठेई, है ना, खे ठेई, है ना, खेठेई याद रख लीजिए। खेठे से खे से खेमा, ठे से ठेस, और ई से ईदगाह हो जाएगा, ठीक है ना। तो खेठेई, खेठेई याद रखिए, नहीं तो सीधे सीधे बात है, खेमा ठेस, है ना, खेमा ठेस लगा, है ना, खेमा ठेस लगा, तो कहाँ लगा, तो कहाँ से कहानी, कहाँ लगा, तो ईदगाह में लगा। खेमा को, यानी खेमा को ठेस लगा ईदगाह की कहानी में, है ना। तो खेमा को ठेस लगा कहानी ईदगाह में, है ना। तो कहाँ लगा, तो ईदगाह की कहानी में। तो सबसे पहले 3 कहानी हो गया, ईदगाह की कहानी है, ठीक है ना। ईदगाह क्या है, खेमा ईदगाह जाता है, तो ईदगाह जाता है तो उसको क्या होता है, ठेस लग जाता है। तो खेमा कहाँ जाता है, खेमा ईदगाह जाता है, ईदगाह जाता है। खेमा कहाँ जाता है, कहाँ से कहाँ जाता है, यानी खेमा जो है कहाँ जाता है, तो खेमा ईदगाह जाता है, ठीक है। तो याद हो जाएगा, खेमा कहाँ जाता है, तो कहाँ से कहानी, खेमा क्या है, कहानी कहाँ जाता है, तो ईदगाह जाता है ना। तो खेमा कहाँ जाता है, जो ठेस लग जाता है, तो ठेस, यानी जो है खेमा ठेस लग जाता है खेमा को। खेमा कहाँ जाता है, तो ईदगाह जाता है, तो ठेस लग जाता है ना। तो ईदगाह में ठेस लग गया, ईदगाह जाते वक्त मतलब उसको ठेस लग जाता है, तो क्या हो जाएगा, खेमा हो जाएगा यहाँ पे, और ईदगाह हो जाएगा। और जो अभी बोले आपको, है ना, ठेस, खेमा और, है ना, ईदगाह, ये सब क्या हो जाएगा, ये तीनों का तीनों कहानी हो जाएगा, ठीक है। तो आपके बुक में हम लोगों ने पढ़ लिया कि 3 कहानी है। कितने कहानी, 3 कहानी। मैं सिंपल सी बात कहूँ तो 3 कहानी आप सभी को समझ में आ गया होगा। पूरे बुक के अंदर हम लोगों को 3 कहानी पढ़ने को मिलेगा, क्लियर है। चलिए, उसके बाद मैं बात करूँ आपसे कि बताइए, आपके पूरे बुक के अंदर कितने कविता शामिल है। आपके पूरे बुक के अंदर कितने कविता है, तो आप कहोगे कि सर जी 10 कविता। कितने कविता है, 10 कविता। आप लोग याद कर लीजिए, नहीं याद है तो याद कीजिए, 10 कविता। कितना, 10 कविता, है ना। मैं इसका भी ट्रिक दे दूं आपको, तो देख लीजिए। तो लिख सकते हैं, तू खूब राख, है ना, तू खूब, है ना, तू खूब राख, है ना, तू खूब राख, है ना, तू खूब राख, ठीक है ना। तू खूब राख सूफी जा, है ना, सूफी झा, है ना, झा, तू खूब राख सूफी झा कवि है, ठीक है ना। चलिए, सिंपल सी बात हम लोग देखा कि तू खूब राख, क्या बोलेंगे, तू, है ना, खूब राख, तू खूब राख, है ना, तो खूब राख सूफी जा, कौन सी बोलेंगे, सूफी, है ना, सूफी झा
सूफी झा कवि है, ठीक है, कवि है। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो इस तरह से कितना हो गया आपको 10 हो गया, 10 कविता हो गया। अब कैसे देख लीजिए, तो तू जिंदा है तो जिंदगी जीत में यकीन कर क्या है, कविता है। कवि किसको बोले, जो कविता लिखते कवि बोलते हैं ना। चलिए उसके बाद खुश है, खुशबू रचते हाथ, कविता है। बहुत से बच्चों की दुआ, कविता है। रा से राह भटके हिरण के बच्चे, ये भी कविता है। क से करमवीर की कविता है। और क से कबीर के पद, क से करमवीर और क से कबीर के पद भी कविता है। सु से सुदामा चरित कविता है। पी से पीपल का पेड़ है ना, पीपल का क्या बोलते हैं, पीपल का पेड़ कविता है। झा से झांसी की रानी कविता है, ठीक है ना। इस तरह से याद हो गया। और बी से है ना, बी से है ना कवि, यानी कवि तो कंजू बोलेंगे, कवि मतलब हो गया पूरे लिखने वाले, यानी कि कविता लिखने वाले कवि बोलते हैं और कहानी लिखने वाले को लेखक बोलते हैं ना। चलिए इस तरह से याद कर लिया तक 10 कविता हो गया। पूरे बुक के अंदर कितना कविता हो गया, 10 कविता हो गया। चलिए अब निबंध कितना है ये सब देख लीजिएगा। तो अलग अलग जो 3 चीज़ खास है उसको बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। तो 3 चीज़ है, पहला है तो निबंध जो है, तो इसको भी ट्रिक याद कर लीजिएगा। विदिन हाउ तू निबंध है, कौन सी बोलेगा, विदिन हाउ है ना। तो विदिन हाउ तू है ना निबंध है, कौन सी बोलेगा, निबंध है। क्या बोलेगा, निबंध है। विदिन हाउ तू निबंध है। तो बी से विक्रमशिला, दिन से दिन बंधु निराला, हाउ से हौसलों की रान है ना, हाउ से हौसलों की उड़ान है ना, तू से तू ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये सब क्या है, निबंध है। तो आपके पूरे बुक में कितना निबंध हो गया, ओनली फॉर 4 निबंध हो गया। कितना निबंध, 4 निबंध हो गया। क्लियर है, इतना सभी को याद हो गया। चलिए तो कितना होगा, आपको कितना बोले ट्रिक याद करने के लिए, तू खूब राख सूपी जा है ना, सूपी तू खूब राख है ना, राख नहीं बोलना, तो खूब राख है ना, राख। तो सू मतलब जो है ना, तू खूब राख सूपी झा है ना, सूपी झा कवि है, यानी 10 कविता हो गया। विदिन हाउ तू निबंध हो गया, यानी 4 गो निबंध हो गया। और उसके बाद कौन सी बोले, ईदगाह है ना। यहाँ तो बोल दीजिएगा ईदगाह की कहानी, मतलब जो है ना 3 कहानी कौन कौन, तो यानी कि है ना खेठेई है ना, खेठेई यानी तो ठेकेई। याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे बात करें, उसके बाद रेखा चित्र है, ये सब है, आपको ये सब थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। चलिए तो अब अपने ख़तरनाक ट्रिक तो दे दिए हैं। अब इसके बाद जो है ना, ख़तरनाक ट्रिक मिलने के बाद जो है आपको थोड़ा सा आपको मैं बता दूं ट्रिक यहाँ पे कैसे याद हो जाएगा, फ़ौरन यहीं पे याद करा दूंगा। चलिए अब एक लाइन बाय लाइन याद करेंगे हम लोग, उसका चलते याद करते चलेंगे कैसे कैसे याद रखना है, ट्रिक कौन कौन सा ट्रिक है आपको दिया जाएगा। चलिए पहला है, तू जिंदा है तो जिंदगी जीत में यकीन कर। सिंपल सी बात है, तू जिंदा है तो जिंदगी जीत में यकीन कर, ये क्या हो जाएगा, कविता हो जाएगा है ना। तू जिंदा है तो जिंदगी जीत में यकीन कर है ना, और कहीं स्वर्ग तो उतारला जमीन पे, तो ये क्या हो जाएगा, कविता है। तो ये क्या हो जाएगा, कविता हो जाएगा। इसका भी ट्रिक दे दिया गया, तू खूब मतलब जो है ना, तू खूब रैक सुपी जा है ना, तो तू से तू मतलब जिंदा है तो कविता हो जाएगा। अब देखो तू जिंदा है, अगर शंकर जी यहाँ पे बताऊंगा कि तू जिंदा है, शंकर अगर जिंदा है तो क्या करना पड़ेगा, उसको जिंदा तो रहना पड़ेगा है ना, क्योंकि शंकर क्या है भैया, शंकर जो है कवि है, कवि शंकर जी है ना, कवि क्या है, शंकर जी कहते हैं कि भैया हमको जिंदा रहना है ना। शंकर कवि कहते हैं कि जिंदा है ना, जिंदा इंसान को रहना चाहिए। तो शंकर कवि क्या कहते हैं, जिंदा रहना चाहिए। तो तू जिंदा तो जिंदगी चीज यकीन कर क्या है, कविता है। कवि शंकर क्या कहते हैं, कवि शंकर तू जिंदा है ना, कवि शंकर कहते हैं तू जिंदा है, क्या कहता है, तू जिंदा है, कवि शंकर तू जिंदा है, कवि शंकर तू जिंदा है। उसके बाद याद होगी आपको। चलिए तू कवि मतलब क्या बोले, कवि शंकर जिंदा है, कवि शंकर जिंदा, तो कवि से कविता हो जाएगा, शंकर से शंकर साइलेंडर हो जाएगा, ठीक है ना। कवि शंकर साइलेंडर तू जिंदा है, कहता है ना, कोई कहता है आदमी के कि तू मतलब जिंदा है, तो इसलिए तू जिंदा जिंदगी जीत में यकीन कर क्या हो जाएगा, कविता हो जाएगा। क्लियर है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला बात करें, ईदगाह, आपको याद हो गया ईदगाह,
बोलते हैं ना ईदगाह, ईदगाह के लेखक आपसे पूछेगा कि बताइए ईदगाह के लेखक कौन है, तो सिंपल सी बात है, हम कहेंगे कि ईदगाह के जो लेखक है वो कौन है, तो आप बता दीजिएगा ईदगाह के जो लेखक है वो याद रख लीजिएगा, ईदगाह के लेखक कौन है, तो आप बता दीजिएगा ईदगाह के जो लेखक है वो कौन है, तो प्रेमचंद्र है। कौन है? प्रेमचंद्र। आपको पहले बता दिए थे कि प्रेमचंद्र जो है ईदगाह के लिखने वाले हैं, याद कर लीजिएगा, प्रेमचंद्र ईदगाह के लिखने वाले हैं। चलिए इसका भी ट्रिक दे दे, तो चलिए देखिए, ईदगाह मतलब क्या होता है, ईद, ईद के दिन क्या होता है, खुशी का दिन होता है ना, तो ईद के दिन देखते हैं ना, ईद के दिन क्या देखने को मिलता है, प्रेम यानी प्यार मुहब्बत देखने को मिलता है, तो उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं ना। तो ईद के दिन क्या होता है, प्रेम होता है, तो बोलते हैं ना ईदगाह कहाँ प्रेम है ना, ईदगाह में कहाँ प्रेम है, प्रेम यानी कहाँ प्रेम है, तो ईदगाह मतलब सीधे सीधे याद रख लीजिएगा, कहाँ प्रेम है, तो ईदगाह में प्रेम है, यानी ईद में क्या है, प्रेम है, ईदगाह में क्या है, प्रेम है, तो मतलब ईद के दिन क्या होता है, प्रेम होता है, तो प्रेम मतलब हो जाएगा कहाँ, कहाँ प्रेम है, तो मतलब कहाँ से कहानी, प्रेम से प्रेमचंद्र, है ना, प्रेम से प्रेमचंद्र, यानी ईद के दिन हमको क्या मिलता है देखने को, प्रेम मिलता है ना, तो प्रेम से प्रेमचंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहाँ प्रेम है ना, कहाँ प्रेम है, तो ईदगाह के अंदर प्रेम है, तो ईदगाह क्या हो जाएगा, ईदगाह क्या हो जाएगा, कहाँ, तो मतलब कहानी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, कहाँ प्रेम है ईदगाह, है ना, कहाँ प्रेम है, तो कोई बोला कि ईदगाह में प्रेम है, तो मतलब ईदगाह क्या हो गया, कहानी हो गया, प्रेमचंद्र ने लिखा है। चलिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन याद करना पड़ेगा आपको कि बताइए करमवीर क्या है ना, करमवीर की विधा कौन सी, तो करमवीर की विधा बताइए, करमवीर कौन सी विधा है, तो करमवीर आपको बताया था ना, तू खूब राग सुपिजाग कवि है, तो कौसे करमवीर कविता हो जाएगा, कौसे करमवीर या कि क्या है, कविता हो जाएगा, तो करमवीर क्या बोलेंगे, कभी अयोध्या चले गए, है ना, कभी कभी अयोध्या करमवीर चले गए, ठीक है ना, तो कवि से कविता, करमवीर क्या है, कविता है, और इसके लिखने वाले कौन है, तो कर्मवीर यानी कर्म के प्रति वीर, है ना, कर्म करने वाले वीर, तो कर्म करने वाले तो अयोध्या के चले गए, तो अयोध्या, है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, है ना, या करमवीर बोलते हैं ना, करमवीर बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, कविता हो जाएगा, किसने लिखा, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने लिखा है, ठीक है। इस तरह से अगला याद कर सकते हैं हम लोग, और इस चैप्टर में सबसे बड़ा और यानी खतरनाक नाम है तो यही अयोध्या है, और अयोध्या हिंदू धर्म का एक बहुत अच्छा माना जाता है, तो याद कर सकते हैं करमवीर यानी जो कर्म करने वाला होता है वो अयोध्या जाता है, जरूर जाता है, तो याद कर लीजिएगा करमवीर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा कविता है। बाल गोविंद भगत क्या है भैया, सिंपल सी बात है, बाल गोविंद भगत एक आदमी है, आदमी है तो आदमी क्या होगा, आदमी कौन सी विधा होगा, तो रेखा होगा भैया, आदमी क्या होगा, रेखा होगा ना, तो रेखा यानी मान लीजिए कि आपको मैं एक फिगर बताऊं कि इतना बड़ा आपको दे रहा हूं मैं, इसके अंदर मैं कहूँगा कि तुम एक फ़ोटो बनाओ तो तुम क्या करोगे, मैं बोलूँगा कि एक फ़ोटो बनाओ तो तुम फ़ोटो बना दोगे, है ना, सिंपल सी बात है कि फ़ोटो तुम बना दोगे। अब देखो इस फोटो के बाहर भी आदमी निकल जाता है ना, अब क्या हो रहा है, इस फोटो के बाहर भी आदमी निकल गया था, मतलब मैं एक आपको रेखा दे रहा हूँ, एक डिब्बा दे रहा हूँ, उसी डिब्बा के अंदर आपको फ़ोटो बनाना है, क्या करना है, आपको फ़ोटो बनाना है, ठीक है, आपको क्या करना है, फ़ोटो बनाना है ना, आपको फ़ोटो बना के देखना है, मगर हम लोग बना भी सकते हैं, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रेखा चित्र, तो मतलब फोटो को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, चित्र बोलते हैं, चित्र, रेखा देखे मतलब चित्र देखे, है ना, फोटो देखे, तो वही फोटो मतलब चित्र, फोटो मतलब क्या हो गया, रेखा चित्र, मतलब चित्र हो जाएगा, ठीक है ना, तो बाल गोविंद भगत क्या होगा, रेखा चित्र होगा बुआ, याद रख लीजिएगा, रेखा चित्र होता है, क्या होता है, रेखा चित्र, ठीक है। अब मैं बताऊंगा बाल गोविंद भगत किसने लिखा, रेखा चित्र किसने लिखा, तो रेखा चित्र राम जी का रेखा चित्र, राम जी बेनी जी, है ना, राम जी बेनी जी, तो राम वृक्ष रेखा चित्र बाल गोविंद भगत राम वृक्ष, है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी, कौन हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी, तो बा से बाल गोविंद भगत और ब से बेनीपुरी भी आता है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी आता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए जाहिर सी बात है, मैं आंसर आपको यहीं पे बताने की कोशिश करूँगा कि बताइए कि यहाँ पे देखिए
जैसे कि बा से बाल गोविंद भगत था, तो लास्ट में देखिए शुरू में है तो लास्ट में इसका आंसर होगा बाल गोविंद भगत। देखिए तो बाल गोविंद भगत, ब से बाल गोविंद और ब से बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत कहाँ के थे? तो बेनीपुर के, यानी कि जो है ना बाल गोविंद भगत नहीं थे। राम वृक्ष कहाँ के? तो बेनीपुर के रहने वाले, इसलिए राम वृक्ष के बेनीपुरी के नाम से कौन जानते हैं? राम वृक्ष को माना जाता है। ठीक है ना, राम वृक्ष को माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। बाल गोविंद भगत एक आदमी है, और आदमी का हमेशा चित्र किसमें बनता है? एक रेखा के अंदर, एक डिब्बा के अंदर, एक बॉक्स के अंदर बनता है चित्र, है ना। तो बाल गोविंद भगत क्या हो गया? रेखा चित्र हो गया, याद कर लीजिएगा। क्लियर है। अब मैं बात करूँ राम वृक्ष बेनीपुरी कहाँ का आदमी था, यानी राम वृक्ष आदमी कहाँ का था? तो राम वृक्ष बेनीपुरी कहाँ का? बेनीपुर के रहने वाला था। ठीक है ना, इसलिए बेनीपुरी के नाम से जानते हैं। चलिए खैर आगे बढ़े। आगे है चौथा नंबर है क्वेश्चन, बताइए हुंदरू का जलप्रपात। तो हुंदरू का जलप्रपात क्या है? जलप्रपात यानी एक अच्छा जहाँ जल बहुत ऊंचाई से गिरता है। तो हुंदरू का झरना जो कि रांची में है, ठीक है ना। तो इतना दूर जो है, तो हम क्या करेंगे? चल के जाएंगे ना देखने के लिए। तो चलने को क्या बोलते हैं हिंदी में? यात्रा करना बउआ। क्या बोलते हैं? यात्रा करना। तो हुंदरू का झरना भैया बहुत दूर है, इसलिए हम क्या करेंगे? यात्रा करेंगे। तो यात्रा से यात्रा वृत्तांत, यानी जो है ना ये बहुत खतरनाक है। हुंदरू का ये क्या है? वृत्तांत है, यानी बहुत पवित्र जगह है जहाँ हम लोगों को जाना चाहिए। तो यात्रा करके जाएंगे ना, तो बोलते हैं ना हुंदरू का जलप्रपात। अच्छा, जल वहाँ जाना क्या है? कामता प्रसाद सिंह काम, यानी काम की बात है, जरूर जाना चाहिए। यात्रा वृत्तांत यानी बहुत ज़्यादा, है ना, जाना चाहिए हमें वहाँ। और कामता प्रसाद सिंह ने काम ने लिखा है। तो याद कर लीजिएगा आप लोग, हुंदरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत है, और कामता प्रसाद सिंह काम ने लिखा है। कामता प्रसाद सिंह काम ने। अब जाहिर सी बात है वहाँ कोई जाएगा हुंदरू का जलप्रपात देखने के लिए, तो बोलते हैं ना कामता प्रसाद सिंह ने कहा है ना, तनी काम कर देने के लिए उसका जो है ना, उसका पानी ले लीजिएगा थोड़ा सा, भगवान पे तनी चढ़ा दीजिए, मतलब चढ़ा दीजिएगा, इससे मतलब को होता है ना। तो याद रख सकते कामता प्रसाद सिंह ने कहा है ना, यात्रा वृत्तांत के बारे में। चलिए, तो हुंदरू का जलप्रपात क्या हो गया? यात्रा, क्योंकि जलप्रपात क्या बहुत बड़का है, देखने के लिए जाना पड़ेगा, तो यात्रा करना पड़ेगा। तो यात्रा से यात्रा वृत्तांत। कामता प्रसाद सिंह काम ने, यानी यात्रा वृत्तांत को जब बनना था, मतलब यात्रा वृत्तांत, तो इसके जो यात्रा वृत्तांत देखने के लिए बहुत बहुत दूर से आदमी लोग जाते थे। कौन ची यात्रा वृत्तांत क्यों करते थे भैया? तो इसलिए कि हुंदरू का जलप्रपात बहुत सुंदर था, इसलिए वहाँ यात्रा करके हुंदरू का जलप्रपात देखने के लिए सब जाते थे। इसके बारे में किसने लिखा है? तो याद रखिए कामता प्रसाद सिंह काम ने लिखा। ठीक है ना, अगर नहीं याद होगा तो याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये ट्रिक सब दिया जा रहा है, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब मैं बात करूंगा बिहारी के दोहे। अब देखिए बिहारी के दोहे याद करना। तो बिहारी के दोहे आपको बताए ना, तो खूब राग सुपीजा कवि है, तो कौन से कवि? बी से बिहारी। ये क्या हो जाएगा? कविता हो जाएगा। और बिहारी के दोहे किसने लिखा? बिहारी ने लिखा। सिंपल सी बात है, बिहारी के दोहे बिहारी। तो बिहारी के रचनाकार कौन है? बिहारी, है ना। तो बिहारी के दोहे यानी रचनाकार कौन है? बिहारी। ठीक है, उसका देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि ठेस लगता है, क्या लगता है? ठेस लगता है ना, तो हमको क्या होता है? पाँव फूल जाता है। ठेस कहाँ लगा? पाँव फूल गया, है ना। ठेस कहाँ ना कहाँ लगा, पाँव में फूल गया। ठेस कहाँ ना कहाँ लगा, पाँव फूल गया। तो मतलब ठेस से क्या होगा? ठेस लगा, पाँव फूल गया। ठेस कहाँ ना कहाँ लगा, पाँव फूल गया। तब फणीश्वर नाथ रेणु, है ना। ठेस लग गया तो क्या होगा? पाँव फूल जाएगा। तो फ से फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है ना, तो फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है ना, ठेस ऐसा जगह लगा जो फणीश्वर नाथ रेणु, यानी जो है ना निंगरा के चलने लगा, बोल सकते हो। ठेस क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस क्या है? तो कहानी है ना। ठेस क्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा। ठेस लगता है तो हमको दर्द ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा ना, बोलने लगते ना कि कौन यार रास्ता पे ला के कुछ रख दिया, ठेस लग गया हमको, है ना। थोड़ा गाली उली बक देता है इंसान लोग। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको ठेस से लग रहा है ना। ठेस क्या हो जाएगा? ठेस फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस लगते ही पाँव फूल जाता है। ठेस का मतलब, ठेस से याद रखिएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, आगे बात करें। बच्चे की दुआ। तो याद रख लीजिएगा बच्चे की दुआ मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने। अब देखो बच्चे की दुआ
कभी बोलते हैं मोहम्मद इकबाल बोलते हैं, कभी बोलते हैं इकबाल, है ना। बच्चे की दुआ पढ़ लो, इकबाल, है ना, इकबाल पढ़ लो। अभी ये सुने हो बच्चे की दुआ, सुने हो आप लोग, है ना। बच्चे की दुआ भी होता है, ठीक है ना। इससे पहले आपको एक और था, मतलब ये क्या बोलते हैं, कविता है। बच्चे की दुआ भी क्या है, कविता ही है। मगर इससे पहले भी एक और कविता, बहुत अच्छा कविता था, वो आपको मैं थोड़ा 3-4 लाइन आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए सुन लीजिए, जिसका नाम है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ठीक है, इसको कविता को हम थोड़ा आपको गा के सुना देते हैं, कविता को। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, ये सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। तू सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तो आ मुझे हसीन कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर। मगर मुझे छल न सकी चली गई वो हार कर, मगर तुझे ना छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, नई सुबह के संग सदा नहीं मिली तुझे उम्र। न सुबह के संग सदा, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। हमारे कारवां को मंजिलों
का इंतज़ार है, ये अंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, ये अंधियों की ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। ज़मी के पेट में पली आगन पले है जल जले, ज़मी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले। टिक न सकेंगे भूख रोग के स्वाराज ये, टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। मुसीबतों के सर कुचल लेंगे एक साथ हम, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तो अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। बुरी है आग पेट के, बुरे है दिल के दाग ये, बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग ये। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नबीन घर, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नबीन घर। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तो ये था तो जिंदा है तो जिंदगी जीत में यकीन कर, ये कविता था जो मैंने आपको सुना दिया। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा था कि बच्चे की दुआ एक बार, है ना। तो इकबाल यानी कि बच्चे की दुआ किसने लिखा, तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा। कहते ना कि बच्चे की दुआ कभी, बच्चे की दुआ कहते कभी कहते हैं, यानी कभी यानी बोलते ना कभी तो दुआ पढ़ लो, है ना। कभी तो इकबाल दुआ पढ़ लो, इकबाल पढ़ लो, तो यानी एक बार याद कर सकते हैं हम, एक बार पढ़ लो, है ना। तो एक बार यानी कहीं ना कहीं इकबाल किसने, तो मतलब कहीं ना कहीं हमको याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना, कि इकबाल पढ़ लेना मतलब जो है ना बच्चे की दुआ, बच्चे दुआ है ना, बच्चे की दुआ क्या है, इकबाल पढ़ लो, यानी एक बार पढ़ लो, तो यानी इकबाल याद रहेगा ना, बच्चे की दुआ इकबाल पढ़ लो, है ना। तो एक से एक बार पढ़ लो, ठीक है ना। तो एक से यानी एक जो है ना क्या हो जाएगा, कहानी नहीं हो जाएगा, बच्चे की दुआ कविता हो जाएगा। कभी क्या कहते हैं, इकबाल पढ़ लो, है ना, बच्चे की दुआ। ये बच्चे की दुआ आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो कभी आपको सुनने को जरूर मिलेगा। ये शायद लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, उसी के ऊपर मतलब बनाया गया है। ये बच्चे की दुआ है, ये प्रार्थना भी माना जाता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। ये बच्चे की दुआ क्या है, तो कविता है, और किसने लिखा, मोहम्मद इकबाल ने लिखा, ठीक है ना, आप लोग याद कर लीजिएगा, मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करें, अगला क्वेश्चन बात करें कि बताइए अशोक का शस्त्र, है ना, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी है। क्या है, एकांकी। अशोक जो है क्या करते थे, एकांकी में जाके यानी अकेला में जाकर, है ना, अपने बारे में सोचते थे, यानी अशोक का शस्त्र त्याग यानी एकांकी है। किसने लिखा, तो श्रीवास्तव यानी जो है ना श्रीधर यानी जो वंशीधर, श्रीवंशीधर श्रीवास्तव ने लिखा, है ना। वास्तव में कहेगा, याद नहीं होगा तो आपको याद कर लीजिएगा, वास्तव में, है ना, वंशीधर यानी जो है वंशीधर श्रीवंशीधर में याद रखिएगा। वास्तव में अशोक जो है शस्त्र चलाना छोड़ दिया, त्याग कर दिया, है ना, तलवारबाजी करना छोड़ दिया अशोक, है ना। तो यानी वंशीधर बोलते हैं कि, वंशीधर बोलते हैं कि सच्ची में यानी वास्तव में, तो बोल सकते हैं यानी कि क्या है, शस्त्र त्याग यानी वास्तव में त्याग दिया। एकांकी है यानी अकेला में जाके इस बात को सोचकर त्याग दिया, है ना। चलिए तब अशोक का शस्त्र त्याग याद कर लीजिएगा, एकांकी है, अशोक एकांकी है, यानी तो एकलौता आदमी है, ठीक है ना, एकलौता है। और श्रीवास्तव ये वास्तव में क्या कर दिया, शस्त्र को त्याग दिया, है ना, तलवार बाजी करना यानी तलवार चलाना छोड़ दिया, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर एशिया
ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, सबसे पहले बात बता दिए ना, निबंध है। क्या है ये? निबंध है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर ने दिन भर क्या बोलते हैं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या है ना, बुराई किसी के मन से जाता है? नहीं ना जाता है। भर दिन उसके बारे में एक दूसरे के देखो जलते रहता है। तो रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर, है ना, दिन भर क्या कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर ना, ठीक है ना। तो तू यानी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, है ना, तू रामधारी सिंह दिनकर है ना, तू निबंध। याद रखिएगा, तू से तू जिंदा जिंदगी जीत में यकीन कर, वो हो गया। और तू से याद रखिएगा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये भी क्या है, निबंध है। तो इसका भी दिया गया बिदन हव तू, निबंध है। बिदिन हव तू तो मतलब तू से, है ना, तू न गई मेरे मन से तो मतलब क्या, रामधारी सिंह दिनकर, है ना। तो याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन बोलेगा कि बताइए, निबंध रामधारी सिंह दिनकर ने कौन सा निबंध लिखा था, तू न गए ईर्ष्या मन से, मेरे मन से, है ना। राम जी के मन से, है ना, कभी जो है ना, राम जी के मन से बोलते हैं ना, मन से गा के देखो तो ईर्ष्या चली जाएगी, है ना। तो भगवान भगवान होते हैं ना, तो वही बात होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा, तो कबीर के पद याद कर लीजिएगा आप लोग। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। दिन भर क्या करते हैं, तू न गई मेरे मन से, तू न गई मेरे मन से, यही सब सोच लगाए रहता है, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद है कबीर के पद। कबीर के पद कैसे याद देखिए, कबीर के पद क्या है, कविता, है ना, कवि जो है ना, कबीर दास, है ना, कबीर से यानी कविता है, तो कबीर के पद क्या है, कविता है। और कबीर दास किसने लिखा, कबीर के पद कबीर दास, बिहारी के दोहा बिहारी ने लिखा, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे याद हो जाएगा, बिहारी से बिहारी, कबीर के कबीर दास, ठीक है ना। तो दोनों याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन बात करें। मान लीजिए कबीर के पद हो गया विक्रमशिला, ठीक है ना। चलिए विक्रमशिला, तो विक्रमशिला क्या है, विक्रमशिला निबंध है। तो पापू बीसा का है, किसका है, पापू बीसा, है ना। तो बी यानी जो है ना, बिपासु, है ना, बिपापू ना, तो बिपासु याद रख सकते हैं आप लोग, बिपासु, है ना, बिपासु। तो बिपासु से यानी पापू, है ना। तो बी से विक्रमशिला, विक्रमशिला क्या है, निबंध है, ये बता है, बिदिन हौ तो बी से विक्रमशिला निबंध है, ठीक है ना। बिदिन हाउ तू निबंध है, याद रख लिया, ट्रिक सब याद कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। बिदिन हाउ तू निबंध है, तो मतलब नी से निबंध हो जाएगा। और पापू बीसा किसने लिखा, तो पापू बीसा ने लिखा है, याद रखिए, पापू बीसा, ठीक है ना। तो ये क्या है, निबंध है। दीदी की डायरी, क्या बोला जा रहा है, दीदी की डायरी। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए दीदी की डायरी, है ना, दीदी की डायरी, ये डायरी से डायरी याद हो जाएगा ना, ये कौन सी विधा है, तो बोल दीजिएगा डायरी है। यानी दीदी की डायरी क्या है, तो कौन सी विधा है, तो डायरी है। डायरी लिखेगा तो डायरी ना कहलाएगा, ये क्या कहलाता है, दीदी की डायरी क्या कहलाएगा, अफसाना, नज़म, ये सब क्या कहलाएगा, कविता, कहानी, निबंध, कौन सी। तो याद रख लीजिए आप लोग, दीदी की डायरी क्या कहलाएगी, डायरी कहलाएगी। इसको लिखने वाले कौन है, पापू बीसा ही लिखे हैं, ठीक है ना। तो पापू बीसा लिखे हैं, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पीपल, है ना, पीपल के बारे में। पीपल क्या है, कविता है। तो बोले ना, तो खूब राग सूपी, है ना, सूपी, पी से पीपल, सूपी झा कवि है। तो सूपी मतलब सूपी हो गया, कविता हो गया ना, कविता किसने लिखा, तो पीपल, है ना, पीपल देख लीजिए, पीपल। और पीपल के अंदर देखिए प से पीपल भी होता है ना, पीपल, पौला भी मिल रहा था, पौला देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पौला पल, यहाँ पे देखिए लिखा पकड़ पाल अपाल, ठीक है ना, पकड़ पाल कली पाली। तो नेपाल यानी गोपाल, है ना, गोपाल सिंह नेपाली। पीपल का पेड़ क्या बोलते हैं, नेपाल, है ना, नेपाली लोग होते हैं ना, तो बोल सकते हैं नेपाल। तो पीपल का पेड़ क्या बोलेंगे, नेपाल सिंह नेपाली, है ना, गोपाल सिंह नेपाली, है ना। तो पीपल में देख लीजिए लास्ट में पल लिखा, यहाँ पे कंजी लिखा हुआ, पाल लिखा हुआ, तो मतलब गोपाल हो जाएगा ना, गोपाल। तो ये मिल रहा है वर्ड, इसमें मिल भी रहा, तो मतलब ऐसे भी याद कर लीजिएगा। नहीं तो सीधे सीधे पीपल क्या है, गोपाल सिंह नेपाली का है ना। कवि बोलता है कि नेपाली गोपाल, है ना, का ये लिखा हुआ है। तो याद रख सकते हैं नेपाली, है ना, पीपल नेपाली, है ना, नेपाली। क्या हो जाएगा, पीपल का पेड़ किसने लिखा, गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा। ये क्या है, तो कौन सी विधा यानी क्या है, तो कविता है। किसने लिखा, तो गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा, ठीक है, गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा है, तो याद रख लीजिएगा। उसके बाद है दीनबंधु निराला। पीपल का पेड़ गोपाल सिंह नेपाली, गोपाल सिंह नेपाली। पीपल जैसे बोलेगा, आप कुछ नहीं करना, जिसमें देख लीजिएगा वर्ड मिल रहा है कि लास्ट में देख लीजिएगा। तो पॉल अपल इधर ही मिला है, पॉल अपल दोनों मिल रहा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, गोपाल सिंह, तो मतलब नेपाली।
नेपाली, याद रख लीजिएगा, है ना। गोपाल सिंह नेपाली हो जाएगा, पीपल का पेड़ किसने लिखा, नेपाली। चलिए गोपाल सिंह नेपाली। खैर आगे देखें, दीनबंधु निराला निबंध है, क्या है दीनबंधु निराला, अक्षरीय शिव पूजन सहाय, है ना। दीनबंधु निराला, दीनबंधु क्या कर सकते हैं, शिव पूजन जी का सहायता करेंगे तो होगा, है ना, होगा, इसलिए याद रख सकते हैं। दीनबंधु निराला क्या हो जाएगा, अक्षरीय शिव पूजन सहाय का लिखा हुआ है, अक्षरीय शिव पूजन सहाय का लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है खेमा, खेमा क्या है, खेमा कहानी है, खेमा क्या है, कहानी है, खेमा क्या है, कहानी है। इसको लिखने वाले कौन है, पापू बीसा का ही लिखा है, किसने लिखा, पापू बीसा ही लिखा हुआ है, पापू बीसा, ठीक है। उसके बाद अगला पूछेगा, तो खेमा क्या है, तो खेमा कहानी है, किसने लिखा, पापू बीसवी का लिखा, पापू बीसा का लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिएगा 17 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, खुशबू रस्ते हाथ ये किसने लिखा, तो खुशबू रस्ते हाथ, ठीक है ना, कविता क्या है ये, पहली बात तो खुशबू रस्ते हाथ, तो बोले ना खूब, तो खू से खूब मतलब खुशबू रस्ते हाथ, ठीक है ना। क्या बीता है, कविता है, क्या है, कविता है, कविता है, याद कर सकते हैं आप लोग। मतलब खुशबू रस्ते हाथ नहीं याद रहा, इस किसने लिखा था, अरुण कमल। तो बोलते हैं ना खुशबू किस में था, फूल में से था, फूल कौन है, कमल का फूल, तो अरुण कमल, ठीक है ना। यहाँ पे नाम क्या है, कमल के नाम, कमल किसके किस नाम के साथ जुड़ा था, अरुण कमल, ठीक है ना। तो याद रख सकते हैं खुशबू रस्ते साथ किसने लिखा, अरुण कमल, है ना, अरुण कमल, किसने लिखा, अरुण कमल। अभी ने बताया खुशबू किस में से निकलता है, फूल में से, कौन फूल, तो यानी कि कमल का फूल। चलिए याद कर लीजिएगा, खुशबू रस्ते हाथ कवि अरुण कमल है, ठीक है ना, ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग मिला जुला के कभी कभी, तो याद कर लीजिएगा, आपको हो जाएगा खुशबू रस्ते हाथ किसने लिखा, अरुण कमल ने लिखा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है हौसले की उड़ान, ये निबंध है, इसे लिखने वाले कौन है, पापू बीसा लिखे हैं, इसके भी पापू बीसा, इसके भी पापू बीसा लिखे हैं, ठीक है, इसके भी लिखे गए, इसके भी लिखा गया है, पापू बीसा। चलिए हौसले की उड़ान क्या है, निबंध है, हौसलों की उड़ान क्या है, निबंध है, विदिन हाउ टू, तो हाउ से हौसलों की उड़ान हो जाएगा। उसके बाद है, उसके बाद क्या है, हौसले की उड़ान है, तो निबंध हो जाएगा, ये पापू बीसा का लिखा हुआ है। उसका 19 नंबर क्वेश्चन है, जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये क्या है, देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या है, ये आदमी है ना, तो आदमी के ऊपर जो बात लिखी जाएगा उसको क्या बोलते हैं, जीवनी बोलते हैं, है ना, जीवनी बोलते हैं, जीवन रेखा के बारे में। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर ये क्या है, कौन सी विधा है, तो जीवनी है, याद रखिए, जीवन रेखा के बारे में कर्पूरी ठाकुर ने अपने बारे में लिखा है खाली। और इसके लिखने वाले कौन है, पापू बीसा, यानी कोई ना लिखने वाले हैं, सिर्फ यही लिखे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें 20 नंबर में, 20 नंबर में, है ना, 20 नंबर क्वेश्चन है, झांसी की रानी, ये क्या है, झांसी की रानी क्या है, कविता है, तो याद रख सकते हैं कवि सुभद्रा कुमारी, कवि क्या हो जाएगा, तो बोल सकते हैं कवि जो हो जाएगा, झांसी की रानी कविता है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, है ना। तो झांसी की रानी किसने लिखा, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि झांसी की रानी जब यानी संघर्ष करती थी तो वो चारों मतलब जो है ना, चारों ओर घूम कर चौहान होकर मतलब जो है ना, मतलब चौक 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 कर यानी कि रहती थी कि किधर से वार कर रहा है मारेंगे, ठीक है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान यानी चौहान होके झांसी की रानी से वार करते हैं, ठीक है ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, 21 नंबर चिकित्सा का चक्कर, चिकित्सा का चक्कर यानी चिकित्सा का चक्कर कौन सा विधा है, तो याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा, चिकित्सा मतलब होता है डॉक्टर, चिकित्सा मतलब क्या होता है, डॉक्टर, डॉक्टर किसी के घर क्यों हो जाएगा, हादसा होगा तब ना, हादसा व्यंग हो गया है ना, मतलब हादसा हो गया कोई, तो कोई हादसा हुआ है तब ना जाएगा घरे, तो मतलब कोई हादसा हो जाएगा तो मतलब घर जाएगा, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, हास्य व्यंग बोलेंगे, ठीक है ना, हास्य व्यंग बोलेंगे। चलिए तो हाथ से व्यंग हो जाएगा। एक इसका इसके लिखने वाले कौन है, वेदव बनारसी। तो पहले क्या, चिकित्सा का चक्कर, हाथ से होगा, तो हाथ से जब होता है तो किसी को क्या बोलते हैं, नीचे ही सुई दे दिया जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, चिकित्सा का चक्कर, यानी बेड पर पहले सोला देते हैं ना, सबको क्या करते हैं, बेड पर बोलते हैं सोने के लिए, उसके बाद वो सो जाता है तो उसको हम सुइयाँ भोग देते हैं ना, डॉक्टर साहब का यही काम है ना। क्या करता है, ऐसे चिकित्सा का चक्कर, मतलब हाथ से आएगा, हादसा होगा, डॉक्टर को फ़ोन करेगा, डॉक्टर आएगा, कहेगा बेड पर सोने के लिए और फिर सुई दे देगा, इतना ही ना काम रहता था। बेड से बेडअप बनारसी यानी बेडअप, है ना, बेडअप बनारसी, ठीक है ना। तो बेड पर
डॉक्टर का काम होता है सुइयाँ देना, है ना। तो बेडब बनारसी, ठीक है ना, बनारसी के लोग। चलिए 22 नंबर में देख लीजिए। 22 नंबर, में कि सुदामा चरित्र, हाँ सुदामा चरित्र क्या है, कविता है। सुदामा का अगर देखा जाए तो सुदामा के लिखने वाले कौन है, तो उल्टा कर दीजिएगा, मतलब सुदामा का मदास हो जाएगा, है ना, मदास। तो नरोत्तम दास, मदास किस में आता है नाम में, तो नरोत्तम दास, है ना, नरोत्तम दास, मदास लास्ट में देख लीजिएगा, मदास किस नाम में आएगा, नरोत्तम दास में आ जाएगा। तो यानी सुदामा चरित्र के लिखने वाले कौन है, सुदामा चरित्र के नरोत्तम दास, क्या बोलेगा, नरोत्तम दास, ठीक है ना, नरोत्तम दास याद रख लीजिए। चलिए उसके बाद जो है नरोत्तम दास याद कर लीजिएगा, सुदामा चरित्र कविता है ये भी याद कर लीजिएगा। उसका जो है ना यहाँ पे रा भट्ट के हिरण के बच्चों को, रा भट्ट के हिरण के बच्चे को, ये क्या हो जाएगा, रा भट्ट के हिरण के बच्चे को क्या कहिएगा आप लोग, क्या कह सकते हैं, तो रा भट्ट के हिरण के बच्चे की कविता है, क्या हो जाएगा, ये कविता है। पर ये किसने लिखा, डॉक्टर नी वियतनाम ने लिखा, डॉक्टर नी वियतनाम। नहीं याद रहा तो हिरण का बच्चा यानी कि हिरण के बच्चों की कविता है, तो मतलब हिरण की माँ इतना व्यस्त हो गई, यानी यानी बोलते ना व्यस्त, है ना, व्यस्त हो गई, तो मतलब काम करने में इतना व्यस्त हो गई कि मोबाइल भी नहीं मिला उसको, ठीक है ना। तो रा भट्ट के हिरण के बच्चे क्या हो जाएगा, इतना मतलब कि बोल सकते हो व्यस्त, यानी जो है ना व्यस्त हो गई, ठीक है ना, काम करने में, उसको दोबारा फिर मोबाइल देखने का या मोबाइल मिलने का नाम ही नहीं लिया, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। चलिए तो रा भट्ट के हिरण के बच्चे आपको देख लिए, ये क्या हो जाएगा, कविता हो जाएगा, किसने लिखा, डॉक्टर नी वियतनाम हो जाएगा, है ना। तो मतलब रा भट्ट के क्यों भटक गया, क्योंकि याद रख सकते वियतनाम यानी कि जो है व्यस्त हो गए उसकी माँ की तरफ बात करने में, इसलिए हिरण का बच्चा क्या हो गया, भटक गया, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा आप लोग। तो ये था कुल मिलाकर 1 से लेकर 23 चैप्टर जो कि हिंदी का, हम लोगों को इसको याद करना था और याद करने की मैंने कोशिश किया, और आप लोग से भी गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर याद कर लिए होंगे। तो ये देख सकते हैं, ठीक है ना, पेज नंबर यहाँ बता दिया गया है, कितना कितना नंबर है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब देखिए, ईदगाह हो गया, करमवीर हो गया, बाल गोविंद भगत हो गया, हंदुर का जलप्रपात हो गया, बिहारी के दो है, ठेस बच्चों की दुआ, अशोक का त्याग, ठीक है ना, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, उसका कबीर के पद हो जाएगा, विक्रमशिला, दीदी की डायरी, पीपल, दिन निराला, खेमा, खुशबू रास्ते हाथ, हौसले की उड़ान, जननायक कर्पूरी ठाकुर, झांसी की रानी, चिकित्सा का चक्कर, सुदामा चरित्र, रावट के हिरण के बच्चे, ये सब क्लियर हो गया है, ठीक है ना, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए इस तरह से आप लोग मेहनत कीजिएगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे देख रहे हैं क्वेश्चन, आपको स्कोर करके दिखा दिया गया है, ये सब देख सकते हैं आप लोग आसानी के साथ, ठीक है। तो ये सब याद कर लीजिएगा, और आपसे गुजारिश है कि अगर हमारा तमाम वीडियो को अभी नहीं देखे उर्दू वाला, तो उन तमाम वीडियो को देखें, और आप लोग अच्छे से मेहनत लगा के जो है ना मेहनत खूब कीजिए, और लगन के साथ मेहनत के साथ आप लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, और ये अब जनवरी आने वाली है, और नहीं तो समझिए कितना कि जनवरी क्या है, आ चुकी है। इसलिए अगर मेहनत करना अभी से भी नहीं कीजिएगा तो जो मेहनत है आपका क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए अभी आपको रिवीजन ज़्यादा कीजिए, पढ़ाई अब सिलेबस ख़त्म हो या ना उससे मतलब नहीं है, आप सीधे किस चीज़ में लग जाइए, रिवीजन में लग जाइए। जितना आपको वीडियो मिल रहा है इस सब वीडियो को फुल जो है ना फुल पूरे एकदम देखा कीजिएगा, नहीं जो है ना बीच में भगा भगा कर आप लोग को आदत होता है देखने का, तो आदत वो छोड़ दीजिए। आप लोग जो है ना पूरा वीडियो को वॉच किया कीजिए, जिससे आपको क्या होगा, पूरे आसानी के साथ समझने में कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत आपको करना ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, नहीं अगर देखते हैं तो आपकी ही गलती है, हमारा इसमें क्या है, आपका लॉस होगा, आपका क्वेश्चन छूटेगा, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपसे गुजारिश करते इतना ही कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करें, और अभी तक आप लोग तैयारी आप लोग की अच्छे से नहीं हुई है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि 1 महीना बच गया है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो अभी से भी लग जाइए मेहनत में, और अभी से ही अपने जो है ना
खूब मेहनत करके और उन लोगों को दिखा दीजिए जो लोग आपको कहते हैं कि आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं और कहते हैं बिना पढ़े हम लोग नंबर अच्छा ले आएंगे, तो उनको दिखा दीजिए कि पढ़ने वाले और अनपढ़ गँवार पढ़ने वालों में क्या फ़र्क होता है। पढ़ने वाला नॉलेज अगर भले 2 नंबर कम लाएगा मगर अपने मेहनत से ला रहा है, मेहनत करके, और जो पढ़ता नहीं है सिर्फ तुक्का मार के ले आता है वो चोरी भी होता है, तुक्का भी होता है। तो कभी कभी हर साल यही नहीं होता कि वो आदमी का हो कामयाबी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा, इन सब बात क्या है, मुख्य बात है। चलिए, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ आप लोग याद कर लेंगे और अच्छे तरीके से याद भी कर लेंगे और इसे पूरा अपने कॉपी पे उतार के इसे प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है ना, तो एक इससे कई नंबर 10-15 नंबर तो ऑब्जेक्टिव में ज़रूर देखने को मिलता है, मगर आपको मिले या ना मिले इस पूरे मिलाकर आपको मिल जाएगा ज़रूर, मगर नहीं मिलने वाला भी। ठीक है ना, क्योंकि चेंज हो गया है।